हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे न्यू एजुकेशन लोन स्कीम 2024 की। इस स्कीम में कौन कौन से नए फीचर्स हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, तो चलें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, इस नई स्कीम का जो नाम है वो है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया 6 नवंबर 2024 को। इस स्कीम के मुताबिक एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन से हैं? वो स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले लेते हैं एलिजिबल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो इसमें हमने देखना होगा कि कौन कौन सी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं। जो उनमें एडमिशन ले पाते हैं स्टूडेंट, उनको ये मिलेगा। और ये इंस्टीट्यूशन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फंडा है, उस फंडा को इनको मीट करना होता है। टाइप ऑफ असिस्टेंस किस प्रकार से दिया जाएगा? इस स्कीम के अंतर्गत कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करेंगे। सो देयर विल नॉट बी एनी कोलैटरल एंड देयर विल नॉट बी एनी गारंटर। नो नेक्स्ट हमारा बनता है अमाउंट ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स क्या रहेगा। सो कोलैटरल फ्री लोन्स का अमाउंट रहेगा अप टू 7.5 लाख, जिसको गवर्नमेंट गारंटी है, जो एनसीजीटीसी की गारंटी है 75% आउटस्टैंडिंग लोन का वो कवर करेगी। तो आपको याद होगा इस प्रकार की स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में भी है, लेकिन इस स्कीम में कुछ और फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ध्यान रखें, कोलैटरल फ्री लोन कौन से होंगे? तो अमाउंट रहेगा उनमें 7.5 लाख तक, तो जिनको क्रेडिट गारंटी के द्वारा कवर किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन डिफॉल्ट अमाउंट की होगी। लोन जो प्रोवाइड किया जाएगा किस पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा? लोन में चाहे वो ट्यूशन फी हो, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस हों, वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो गवर्नमेंट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 3%। तो दिस विल बी ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बेनिफिट स्टूडेंट को मिलेगा। इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस जब इसकी ऑपरेटिव गाइडलाइंस इशू की जाती हैं ओनली देन दिस विल बी नोन टू बैंक्स। एलिजिबल लोन कौन से होंगे इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए? सो वो लोन जो 10 लाख रुपए तक वैल्यू के हैं वो इस स्कीम में एलिजिबल रहेंगे। तो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का। एलिजिबल लोन अमाउंट रहेगा अप टू ₹10 लाख। जो पीरियड सबवेंशन का रहेगा वो पीरियड सबवेंशन का कौन सा रहेगा? सो ये सबवेंशन ड्यूरिंग मॉरिटोरियम पीरियड मिलेगी। सो मॉरिटोरियम पीरियड मीन्स जो पीरियड हमने स्टूडेंट को दिया है कि वो उस पीरियड में हमें कुछ पैसा भी पे नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड मॉरिटोरियम पीरियड। तो मॉरिटोरियम पीरियड के लिए ये सबवेंशन अवेलेबल है। एलिजिबल फैमिली इनकम इस सबवेंशन के लिए कितना है? सो इट इज लेस देन 8 लाख पर एनम। तो फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए पर एनम। लोन का अमाउंट 10 लाख रुपए तक हो सकता है। तो 3% का उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी ड्यूरिंग मॉरिटोरियम पीरियड ऑफ द लोन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है और कंडीशन इसके साथ क्या क्या अटैच्ड हैं। सो अदर कंडीशन, नॉट ए बेनिफिशियरी ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी के अंदर, उसने पहले से वो बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का या इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का। और गवर्नमेंट ने इसमें टारगेट क्या रखा है? सो टारगेट है 1 लाख स्टूडेंट पर ईयर, तो उनको ये इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज द टारगेट। और उसके लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल जो एलोकेशन की है वो कितनी है? 2024-25 से लेकर के 2023-31 तक, तो ये एलोकेशन है 3600 करोड़ रुपीस का। विच टाइप ऑफ स्टूडेंट शैल गेट प्रेफरेंस? अब इंटरेस्ट सबवेंशन में किस टाइप के स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगी? वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोल किया है।
और वो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं तो उनको इस स्कीम में प्रेफरेंस मिलने वाला है। और रीइंबर्समेंट कैसे किया जाएगा बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर दिस सब्सिडी, तो इट विल बी थ्रू ई वाउचर्स और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट्स के द्वारा। तो ये केवल मोड रहेगा रीइंबर्समेंट देने का। फ्रेंड, इससे पहले कि मैं इस स्कीम के और फीचर्स आपको एक्सप्लेन करूं, ये जानकारी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अगर आप इन क्लासेस का बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हैं दैट इज़ गुड, और अगर आप नहीं ले रहे तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इनका बेनिफिट लीजिए सीआईबी के लिए, जेआईबी के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए, तो जिससे आपको इन एग्जाम को पास करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए अब चलते हैं और फीचर्स क्या क्या हैं। सो एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वो एलिजिबल हैं। तो इनमें टॉप रैंक्ड पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जिनका डिसीजन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा रहता है, NRIF के द्वारा रहता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इनके लिए, तो पहली बात तो ये होगी कि इनको रिकॉग्निशन कौन देता है, NRIF रैंकिंग के थ्रू इनको रिकॉग्निशन मिलता है कि ये टॉप रैंकिंग में फॉल करती हैं या नहीं फॉल करती हैं, और किन इंस्टीट्यूशंस को एलिजिबल माना जाएगा फॉर दिस पर्पज। 100 top NRIF ranked higher education institution in the overall category specific and domain specific will be eligible। तो अगर स्टूडेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेते हैं एडमिशन, तो टॉप 100 NRIF रैंक्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, या 101 से लेके 200 तक NRIF रैंक्ड स्टेट गवर्नमेंट हायर इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तीसरा, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सारे के सारे एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस माने जाएंगी। तो नेक्स्ट पार्ट, हु इज टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विद इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। और वो पोर्टल कौन सी है विच विल प्रोवाइड एक्सेस टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ने अगर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है या इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो यूज करेगा यूनिफाइड पोर्टल PM विद्या लक्ष्मी। नाउ द न्यू स्कीम शैल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग CSIS स्कीम एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। तो ऑलरेडी हमें पता है कि देयर इज ए सेंट्रल सेक्टर्स इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, तो ये जो नई स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन की, वो इसको सप्लीमेंट कर रही है। इसी प्रकार से नई स्कीम पहले से ही जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स है, तो ये उसको सप्लीमेंट कर रही होगी। और ये जो दोनों एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, दे कंपोनेंट हैं PM उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम का, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इम्प्लीमेंट किया है। Under PMS USP CSIS, students with annual income of up to 4.5 lakh pursuing technical professional courses from approved institution get full interest subvention during moratorium period for education loan up to ₹10 lakhs। तो ये स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो नई स्कीम है ये केवल इनको सप्लीमेंट कर रही है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये जानकारी आपको यूजफुल लगेगी। अगर आपको लगता है कि इट इज़ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो क्विकली लाइक बटन को पुश करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक बटन को पुश करते हैं तो यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर इसे और बहुत सारे स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो अगर आप बेल आइकन को पुश नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे और आप हमारे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकता है मिस कर रहे हों। तो चलिए अब इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।